सोचा रे छोटा रे सोचा सोचा नहीं सोएगा नींद नहीं आ रही। ये तो श्री राम जी के भजन चौपाइयाँ चल रही हैं और ये इधर अलग गुंडागर्दी चल रही है। बच्चा इस विंटर रेडी पूरे कपड़े पहन के अभी हम जा रहे हैं बाहर। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। हमारी रानी थोड़ी दहली भी है। हाँ हॉल में तो बिस्तर से निकालने के बाद कम से कम 15 मिनट तक मैं इसको रेडी करती हूँ धीरे धीरे और फिर यहाँ पे घुमाई रूम में, फिर हॉल में, फिर बाहर बालकनी में धूप पे वहाँ। तब तक मैं थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ, बिस्तर समेटती हूँ, बेड ठीक करती हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल। ट्रेन भी वही होगी छोटे से बेबी के पास। हाय गुड मॉर्निंग टकलू, हाय मैं टकलू। और अब वो टोपी उगड़ गई। बला बैठी है मेरी टी शर्ट पे। बला छोड़ो देखो और अरे तुमने तो टकलू कर दी, टकलू निकाल दी, छोटी की टकलू निकाल दी। तो मैं ये चेयर बाहर दे रही हूँ बालकनी मोटू को, क्योंकि घूमते घूमते वो थक जाता है। बेबी को दी लिए इतना जिम कर बिल्डर का थका देता है एक छोटा सा बच्चा। मेरी मम्मी कहती है छोटा बच्चा हाथी को भी पटक सकता है, इतना दम होता है छोटे बच्चे को। क्यों क्यूट इतना होता है। आलस तोड़ रहा है छोटिया। गुड मॉर्निंग, इसकी शक्ल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय हाय हाय। कपड़े सूख रहे छोटकी के, ये सब मुझे अरेंज करना है, ये अरेंज करना है। और रूम की हालत तो तुम पूछो ही मत। ये मैं उतार के लाई कपड़े सूखे हुए। वो देखो बेड। सुनते ना 15 मिनट ऑफिस भी जाना हो तो मैं 15 मिनट में सब कुछ अरेंज करना है। रात लगते हैं काम के। पहले लगाते हैं स्पीकर में गाने और स्पीकर में लगाने के बाद 15 मिनट में काम सुलटा दूंगा पूरा चकाचक। पिल्लो मैं लेके जा रही हूँ मोटू के लिए, क्योंकि उनको बेबी को ऐसे गोदी लेने में बैठ के उनको लेना नहीं आता अभी बेबी को, तो वो पिल्लो के ऊपर लेंगे, बेबी कंफर्टेबल रहेगा। हाँ? ये लो जी, लो जी, लो जी। आहा तो नींद आ रही है। ये जूते इसकी बुआ लाई थी, बड़े ही प्यारे, देख लो बुआ आपके जूते पहना दिए मैंने। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे पीली टोपी मेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखो जूते बुआ लाई, ये पापा लाए, ये नानी ने दिलाया, ये टोपी मम्मा लाई, और मैं छुप के कपड़े पहन लेता हूँ। मैं इसका डायपर सुबह 5 साढ़े 5 बजे चेंज करती हूँ, जब ये पोटी करती है उसके बाद। और सुबह ये अच्छी, मतलब सुबह इसका रूटीन है, बार बार सुसु जाती है, तो मुझे सुबह एक डायपर रखना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सुसु में रहती नहीं है बिल्कुल भी, है ना बेटा? नहीं लेते ना तुम? हाँ कह रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं 12 बजे तक इसको डायपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बार बार गुदड़ी में करे सुसु, कोई दिक्कत नहीं, पोतड़े नैपी में करे। मैं अभी खा रही हूँ अपना लड्डू। बेड की हालत आप देख सकते हो, ये धुले हुए कपड़े में समेट रही इसी के हैं, और कंफर्टर मैंने धो दिया है, वो सूख रहा है, तो वो सूखने के बाद ही बेडशीट बिछेगी। इसको मैंने इसकी गुदड़ी पे लिटा रखा है, शी इज़ प्लेइंग राइट नाउ। एंड एक मैं आप लोगों को रिव्यू देना चाह रही हूँ डाइपर्स का। द बेस्ट डाइपर आई हैव एवर यूज्ड वाज मैनी पोको पैंट्स के, जो न्यूबॉर्न्स के आते हैं आगे टेप से इलास्टिक चिपकाने वाले, वो थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ड्राई फीलिंग देते थे। इसके बाद सेकंड बेस्ट मैंने मैनी पोको पैंट ही मंगाए थे, मतलब पैंट स्टाइल डायपर आते हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है महीने भर का, उसके बाद वैसे चिपकाने वाला नहीं आता है। गैस मैंने बहुत ढूंढा था, मैंने मंगाए बेबी हक के। फर्स्ट टाइम पे ऑफ आ रहा था 50% ऑफ, तो बेबी हक के डायपर मंगाए मैंने एम साइज़ के। तो इसके लिए थोड़े से बड़े हैं, बट थोड़े बड़े डायपर पहनाने चाहिए बच्चों को, कंफर्टेबल रहते हैं, लीकेज नहीं होता है, मतलब साइड वाले इलास्टिक वो ठीक रहता है। तो एम साइज़ में इसको पहनाती हूँ अभी। और बेबी हक के इतनी ड्राई फीलिंग है, मतलब दिस इज़ द यूज्ड डाइपर। और इसका वजन इतना देखो, ऐसे गिर रहा है मेरे से, ये देखो, और एकदम ड्राई फील देता है ये, एकदम ड्राई फील। अभी ये पूरा फुल है सुसु से, ये देखो, लेकिन बेस्ट डाइपर। और इट स्मेल्स रियली रियली गुड, बेबी जैसी स्मेल आती है इसमें, मतलब अगर ये सुसु वसु कर रखा है इसने आराम से, फिर भी गंदी स्मेल नहीं आ रही, तो बच्चे को भी आई गेस ठीक ही लगता होगा। बट आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड दीज डाइपर्स।
तो ये एक तरह से हमारा कडल टाइमिंग भी होता है, क्योंकि अभी मैं कपड़े समेटूंगी, 2-4 काम और करूंगी, अपना दूध पीऊंगी और उसके बाद मैं इसको मालिश करके नहलाती हूँ। ओह कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है बच्चा मेरा, कैसे देख रहा है तू मम्मा को ऐसे। हाय 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 हाय। इसको सॉन्ग्स पसंद है और बातें करना भी ये थोड़ा सीख गई है, क्योंकि ये 2 मंथ की कंप्लीट होने वाली है और बस इसकी हरकतें बढ़ती जाएंगी और हमें मजा आता जाएगा। सारे कपड़े इसके ऑलमोस्ट फर्स्ट क्राई से मंगाए हुए हैं। ये नीचे जो इनर है ये भी बेबी हक का है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसी पैंट है इसकी, ये रही पैंट में मैंने कारस्तानी कर रखी है, थोड़ा इलास्टिक मुझे टाइट लगा था तो मैंने यहाँ से कट करके पीछे टाका लगा दिया। ऐसे अलग देसी जुगाड़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, 3 to 6 मंथ की मंगाई थी मैंने, बट पेट पे सही रहते हैं। बच्चों को ज़्यादा टाइट इलास्टिक नहीं पहनाना चाहिए, उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है। जो कि छोटे छोटे बूटीज़ और मिटन्स ये होते हैं ना, ये घूमते बहुत जल्दी है, मतलब एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता। तो ये मेरा तरीका है फोल्ड करने का, एक के अंदर दूसरा। हाँ बेटा, आई एम सेइंग दिस ऑल्सो। ये एक के अंदर दूसरा मैं रख देती हूँ यूँ, एक हाथ से मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आप मेरी अलमारी की हालत देख सकते हैं, नीचे डायपर्स और पता नहीं, ये मेरे ऊनी कपड़े, ये मेरी अलमारी, मेरे और बेबी के कपड़े, ये बेबी के कपड़े इसमें। तो ये मुझे जमानी है। दिस इज़ द मोस्ट अनअरेंज्ड अलमारी ऑफ माई सेल्फ एवर। ये मुझे जमानी है, टाइम मिलेगा तो। हाय गाइस, अभी बजा है शाम के 5:30 और मैं घर आ चुका हूँ। एक्चुअली टाइम देखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने कवर करने के लिए वापस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी मेरा बच्चा सो रहा है। मेरे को आज पता लगा कि मैं घर पे नहीं था आज। एक्चुअली मैं लंच पे नहीं आ पाया क्योंकि मुझे जीजा जी का लैपटॉप रिपेयर करवाना था। उसके लिए मैं क्या नाम है उस एरिया का नाम मैं भूल जाता हूँ। मतलब अजमेरी गेट में कोई है मार्केट, वहाँ पे मोबाइल लैपटॉप बहुत सही रेट में सही होते, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने रिपेयर करवाया जिया जी का लैपटॉप और फिर मैं लंच पे घर नहीं आ पाया और अभी मैं शाम को घर आया हूँ, लेकिन मेरा बच्चा सो रहा है। हाँ, तो बात ये है कि मुझे पता लगा कि आज मेरी बेबी पूरा दिन रोई है। मतलब ये मान लो कि 12-1 बजे से इसने रोना चालू किया और अभी तक रोई रही थी। अभी जस्ट मैं आया हूँ तब जाके चुप हुई है। सो मेरा बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इट्स नॉट गुड, मतलब अच्छा नहीं लगता। शी इज स्लीपिंग राइट नाउ और पूरे दिन से वो इतना रोई, आज बहुत फंसी हो रही थी बेबी। आई डोंट नो वाई, मैंने सब कुछ चेक किया बट वो नींद उसको लेनी थी, लेकिन फीड भी करना था, तो दोनों में से वो नींद को ज़्यादा प्रेफर करती, इसलिए वो भूखी थी। फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, मैं कुछ काम करी थी तो वो 2 मिनट के लिए थोड़ा अकेली रह गई और वो ज़्यादा रो नहीं रही थी, तो 1 मिनट में वो ज़्यादा रोने लग गई। तो उस वजह से उसको शायद इनसिक्योरिटी होगी कि मेरे पास कोई है नहीं, तो उस चक्कर में मेरे ख्याल से बच्चा परेशान है आज मेरा। और डैडी के आने के बाद से सो रही है, मतलब पिछले 1-1.5 घंटे से सो रही है। मैं उसको जगा के फीड करने की कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं जग रही है, क्योंकि वो दिन भर बहुत परेशान रही हुई है। सो मैं भी रो ली वैसे उसके साथ तो कोई बात नहीं। और ये पापा का बच्चा है, पापा का। हाँ, पापा और पापा की टोपी दाठिया टोपे जैसी लग रही है। पापा को जुकाम है, इसलिए पापा मास्क लगाए घूम रहे हैं। वैसे अब ठीक रिकवरी में है, बट फिर भी रिस्क में नहीं। और आप लोग को लग रहा है मैं बैग टांग के कहाँ जा रही हूँ, बैग नहीं है, छोटी की गोदी है। मैं करेगा बेटा, मैं पापा एक पैग मार के आया बस 1 मिनट में। सो गाइज, ये वो बैग है जो हमने आज ऑर्डर किया था। आज तो नहीं, काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किया था और ये आया है आज। तो ये है छोटे की गोदी, जिसको अपन कैरियर भी बोल सकते हैं। कैरियर जिसमें है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मिनी का। बच्चा इतना छोटा है, सुन, बच्चा इतना छोटा और अपना कैरियर अपने पिच्छों के नीचे रखेगा। गजब। नहीं, ये ऐसे होता है, यहाँ बेल्ट आता है, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग। हाँ। ये यहाँ पे है, इसको ये यहाँ पे सपोर्ट रहता है और ऐसे, और फिर ये फ्रंट में ये यहाँ पे बच्चा आ जाता है और ये बैक सपोर्ट हो जाता है उसका। हाँ, और ये इसका सर मतलब सॉफ्ट रहे सर के लिए, तो ये अलग से दिया हुआ इन्होंने। प्लस साथ में एक इन्होंने जेब भी दी, यहाँ पे कुछ आपका हैंकी वगैरह बोतल वगैरह रख सकते हो।
वैसे ही हमने बाहर जाए उस पर्पज से मंगाया है, और कभी कभी जैसे बेबी बहुत फंसी और मुझे कुछ अर्जेंटली काम है जो गोदी लेके करना है तभी इनकेस, बाकी 3 महीने की जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ऐसे बिठा के नहीं रखना चाहिए, इसमें बच्चा बैठा रहेगा ज़्यादा। हाँ, लेकिन बेबी जब भी मेरी गोद में रहती है ज़्यादातर बैठ के ही रहती है ना? हाँ, इसको वैसे शोल्डर के चिपक के वो वाली गोदी में इसको अच्छा कामनेस फील होती है। ये है मिमी ब्रांड का और इसको मैं देती हूँ 5 स्टार्स, और ये बहुत ही महंगा बोल सकते हैं आप, नहीं है ज़्यादा। ये फर्स्ट ऐसे मंगाया था, 1875 का पड़ा था मेरे, क्योंकि मैं क्लब मेंबर हूँ उसकी, तो थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिल गया था। लेकिन मैं बेबी के लिए ऐसी चीज़ें मंगा रही हूँ, मैं देखूँ मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। नहीं, बेबी के लिए ऐसी चीज़ें मंगा रही हूँ जो हमेशा काम में आए जब भी ज़रूरत हो, और अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि हो सकता है सेकंड बेबी हम करें ना करें, क्या पता फर्स्ट में ही सारे और करे तो ये सब काम में आ जाए। हाँ, करें तो दोबारा खर्चा ना लगे। तो जी अभी समय हो रहा है रात के 8:30 और मोटू गए हुए जिम, एंड खाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। बेबी मेरा सो रहा है, दिन में बहुत परेशान हुआ रो रो के, इसलिए सो रहा, अभी तक भी सो रहा है। शिट, मैंने गैस पे दाल चढ़ाई थी उबलने के लिए, भूल गई। वैसे कम आंच करके आई थी, पानी भी खूब था, पतीले में चढ़ाई थी, देख के होता है। ऑलमोस्ट सूखने लगी है। अभी बज रहे हैं रात के 9, मैं जिम से वापस आ चुका हूँ और मेरा बच्चा पीछे अभी भी सो रहा है। मैं ऑफिस से आया था लगभग 5:30 बजे, 5:30 से अभी बज रहे हैं 9। छोटे अभी तक सो रहा है। एक्चुअली यार दिन में सोया नहीं था ना, तो उसकी वजह से हो सकता है, उसी वजह से अभी नींद के घेर में हो। लेकिन अभी मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर में अंकिता भी खाना खा लेती है, फ्री होती है, उसके बाद ये मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट करें, क्योंकि बेबी ऐसा एक बार उसने कमिटमेंट कर दी कि उसको सोना है तो उसको सोना है। वो एकदम भाई की तरह मानता नहीं किसी की। सो गाइस, अभी अंकिता वॉक कर रही है क्योंकि इसको गैस हो गई है। ये पात कम रही है, डकारे ज़्यादा ले रही है, और पानी तो इसने बहुत ही कम पिया है। सो आपको मेरी शक्ल देख के अभी लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं अंकिता की मसाज कर रहा था। एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं है। अभी हुआ क्या कि अंकिता की जो स्पाइन है, मतलब गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा है, स्पाइन पे दोनों शोल्डर्स के गर्दन के बीच वाला जो हिस्सा है, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक्चुअली होता क्या है, फीमेल्स जब बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो उनको झुक के बैठना पड़ता है, तो उसकी वजह से ना उस एरिया में थोड़ी कुब्बड़ सी निकल आती है, वहाँ पे फैट सेल्स डिपॉजिट होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से अंकिता को भी बहुत दर्द हो रहा है। और अभी मैंने मसाज देने की भी अंकिता को कोशिश की थी, मे बी वो सही से नहीं हो पाई, अभी उसका हाथ भी दर्द कर रहा है और साथ में उसको गैस भी हो रही है। तो वही सोने पे सुहागा, गैस का दर्द अलग से है और ऐसे चेस्ट में। और अभी अंकिता को मैंने वॉक पे लगाया, गर्म पानी पीने की सलाह दी है और हाजमोला खिलाई है, ताकि वैसे हमारे पास हीटर है नहीं तो मेरे को यकीन है सुबह तक तो माहौल गर्मा गर्म हो जाएगा यहाँ पे। एग्जैक्ट बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जहाँ पे अंकिता ने भी हाथ किया है, इस जगह यहाँ पे कुब्बड़ सी बन जाती है औरतों की जो फीडिंग करवाती हैं। मोस्टली है ना, जो अधेड़ ऊपर की औरतें होती हैं, या फिर जो 30+ की औरतें हैं, या फिर जो जिनकी अभी बच्चा हुआ है ना, उनमें आपको सब में ये देखने को मिलेगा इशू।